Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में। किसी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे कि यदि कोई ट्रायंगल दिया गया है और उसका वर्टिसेस दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट हम लोग यूनिट में लिखा करते थे ना। तो जो आप फॉर्मूला जो पढ़ते थे, अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी चीज़ को डिटर्मिनेंट के माध्यम से पढ़ेंगे। किसी ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट के माध्यम से कैसे निकाला जाता है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो अब तक जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिए और वीडियोज को लास्ट तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। हेडिंग बनाइए आप लोग, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लिखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ना। तो लिखेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ए में दिया गया है x1 y1, बी में दिया हुआ है x2 y2 और सी में दिया गया है x3 y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC whose वर्टिसेस आर, ए में दिया गया है x1 y1, बी में x2 y2 और सी में x3 y3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए एक छोटा सा त्रिभुज भी बनाते हैं। यदि ये कोई ट्रायंगल दिया गया है, ए का वर्टिसेस कितना है x1 y1, बी का वर्टिसेस कितना है x2 y2 और सी का वर्टिसेस x3 y3 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के सहारे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के सहारे हम लोग को निकालना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/2 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखा करते हैं x कोऑर्डिनेट जो इसमें दिख रहा है x1 x2 x3। तो x कोऑर्डिनेट को किसी एक रो में अथवा किसी एक कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है y1 y2 y3, इसको हम लोग किसी एक रो में अथवा किसी एक कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद 1 1 1 को लिखते हैं और 3/3 का जो डिटर्मिनेंट मिलता है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। और सोल्व करने से जो रिजल्ट आता है वही आपके एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का रिजल्ट होता है। और याद रखिएगा, एरिया इज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। एरिया जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। यदि एरिया निगेटिव में भी आता है तो उसमें हम लोग मॉडुलस का साइन दे करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग 1/2 को। अब देखिए x कोऑर्डिनेट वाले को हम लोग लिख देंगे x1 x2 x3, x1 x2 x3 को एक कॉलम में लिख दी। फिर y1 y2 y3 को हम लोग लिख देंगे y1 y2 y3। उसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 1 1 को, ठीक है। अब इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा तो वही रिजल्ट आएगा जो आप 10th क्लास में फॉर्मूला के रूप में पढ़े थे, ठीक है। आप ऐसे लिखिए या इसी बात को आप लिख सकते हैं इस हिसाब से और करके 1/2 इंटू ये x कोऑर्डिनेट को जो आप फर्स्ट कॉलम में लिखें तो फर्स्ट कॉलम में ना लिखे आप इसको फर्स्ट रो में भी लिख सकते हैं x1 x2 x3। उसके बाद y कोऑर्डिनेट जो आप देख रहे हैं, इस y कोऑर्डिनेट को हम लोग जैसे सेकंड कॉलम में लिखे वैसे हम इसको सेकंड रो में लिख सकते हैं y1 y2 y3 और उसके बाद लिखा गया है 1 1 1 को। और इस डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आएगा सो और इस डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आएगा सो, ये दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में अदल बदल दिया जाए
तो भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, यानी ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू और ए डैश का डिटर्मिनेंट वैल्यू दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम था तो ये पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो, तो ये दोनों का मान आपस में सेम होगा। तो आप क्या सीखे कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 1/2 इंटू, उसके बाद x कोऑर्डिनेट वाले को फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो में, y कोऑर्डिनेट वाले को सेकेंड कॉलम में या सेकेंड रो में, उसके बाद 1 1 1 को लिखेंगे और इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट होगा। एरिया इज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया जो होता है ये केवल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आइए इस पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए यदि ए का वर्टिसेस 1 2, बी का वर्टिसेस 0 1 और सी का वर्टिसेस 3 5 दिया गया है। तो ठीक है, ए का वर्टिसेस कितना है, 1 और 2 है, बी का वर्टिसेस है 0 और 1, सी का वर्टिसेस है 3 और 5। ठीक है, अब इसी का मुझे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे सीधे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट वाले को, तो x कोऑर्डिनेट में क्या है, यहाँ पे 1 है 0 है 3 है, फिर से देखिए 1 0 3 लिख दिए इसको फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 2 1 5 2 1 5, उसके बाद किसको लिखेंगे 1 1 1 को, 2 1 5 इसको लिख दिए, उसके बाद 1 1 1 को लिखे। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आइए किसी एक रो से एक्सपेंड करते हैं, जनरली हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 फर्स्ट रो से हल करने पर, तो ये 1/2 जहां है जैसे है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। क्या होगा 1 इंटू ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में मिटा देंगे तो एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 1 1 5 1, लिख देंगे 1 1 5 1, प्लस के बाद आता है साइन माइनस का। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले वाले का साइन प्लस होता है, दूसरे वाले का माइनस, तीसरे वाले का प्लस। अब चलिए दो जिस रो में है जिस कॉलम इसको मिटाएंगे, एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 0 1 3 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 1 3 1 0 1 3 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू ये वाला 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको मिटाइए, ये वाला 1 जिस रो में है जिस कॉलम में इसको मिटाएंगे एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल रहा है 0 1 3 5, लिख देंगे 0 1 3 5। अभी सबको सॉल्व कीजिए, सबको सॉल्व करते चलिए। ठीक है, हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1, माइनस 5 इंटू 1 का मतलब हो जाएगा 5, तो लिख दीजिए 1 माइनस 5, माइनस 2 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 3 इंटू 1 ये 3 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 5 का मतलब 0, माइनस 3 इंटू 1 का मतलब 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3, हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 3, 1/2 इंटू ये माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा और ये माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, अब 1 इंटू माइनस 4 यानी माइनस 4, तो कितना आया 1/2 इंटू -4 और -3 मिलके -7, तो 6 में से -7 जाएगा तो -1 आ रहा है ना, तो मॉडुलस डालिए और इसमें पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए। एक काम कीजिए, मॉडुलस का साइन देंगे तो क्या हो जाएगा,
निगेटिव में तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ये 1/2 इंटू कितना आया 1, यानी इसका सीधे रिजल्ट आ गया 1/2। ये सीधे आया 1/2, लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर आया। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नंबर का मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। इसलिए -1 का मॉडुलस लिए हैं, -1 का मॉडुलस तो 1 हो गया। यदि 1 का भी मॉडुलस लेंगे हम तो 1 ही होगा। -2 का मॉडुलस वैल्यू भी 2 ही होगा और 2 का मॉडुलस वैल्यू भी 2 ही होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।